His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sevika whole Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ya Vishnupada Paramhans Guru Acharya His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sasik Thakur Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnav ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री श्री निताई जी गौर सुंदर जी ललाट नरसिंहदेव भगवान की काशी चंद्र श्री महोत्सव की निताई गौर all glories to His glories, all glories to His glories, glories to His glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. To Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
भागवत सेवया भगवती मूलम श्लोके भक्तिर्भवति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय संख्या 4। अध्याय का नाम है प्रमाण में हिरण्यकशिपु का आंतक। श्लोक संख्या 37। न्यस्त पीर्ण गोपालो जड़वत् तन मनस्तया कृष्ण ग्रह दात्मा नावे जगदीदृशम् न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत् न मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नावेद जगदीदृशम् न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत् तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नावेद जगदीदृशम्। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। न्यस्ता त्याग करके, क्रीडन कहा सभी प्रकार के खेल कूद या बचपन में खेल की प्रवृत्ति, बालह बालक, जड़वत आलसी की तरह बिना किसी गतिविधि के, तत्मनस्तया कृष्ण में पूर्णतया लीन होने से, कृष्ण ग्रह कृष्ण के द्वारा जो कि प्रबल प्रभाव के तुल्य ग्रह के समान है, ग्रहित आत्मा जिसका मन पूर्णतया आकृष्ट है, ना नहीं वेद समझ पाया, जगत संपूर्ण भौतिक जगत ईदृशम इस तरह का। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत तथा जड़ बने रहते थे। चूँकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतः वे ये नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से
इंद्र तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया निमग्न रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.274 में कहा गया है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। पूर्णतया कृष्ण भावनामृत व्यक्ति इस जगत में स्थित होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखता। यही महाभागवत का लक्षण है। महाभागवत सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है, क्योंकि कृष्ण के लिए उसमें शुद्ध प्रेम रहता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:38 में पुष्टि की गई है, प्रेमांजन चरत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यमश्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उनादि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो उस भक्त के द्वारा सदा देखे जाते हैं जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। ये भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। ऐसा दुर्लभ महात्मा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करता रहता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पे शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे। अतः वे भौतिक जगत के विषय में ना तो सोच सकते थे, ना कृष्ण भावनामृत के बिना जीवित रह सकते थे। यही महाभागवत का लक्षण है। भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों ना हो, महाभागवत उससे भी कृष्ण की सेवा में संलग्न देखता है। एक सीधा इस साल उदाहरण ये है कि पीलियाग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है। इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज प्रमाणित महाभागवत अर्थात परम भक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि उनमें स्वाभाविक अनुरक्ति थी, नैसर्गिक रति। इस श्लोक में कृष्ण के प्रति ऐसी नैसर्गिक रति के लक्षण वर्णित हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी बच्चे थे, किंतु उन्हें खेलने में कोई रुचि ना थी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 11.2.42 में कहा गया है, विरक्ति अन्यत्र च। पूर्ण कृष्णा भावनामृत का लक्षण है कि मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलापों से कोई रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदैव कृष्ण भावनामृत की समाधि में लीन रहते थे। जिस प्रकार एक भौतिकतावादी सदैव भौतिक लाभों के विचारों में खोया रहता है, उसी तरह प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। तो कल से हम प्रहलाद महाराज के गुणों का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कल में नरसिंह चतुर्दशी है और भगवान नरसिंह के बहुत प्रिय प्रहलाद महाराज, और उनका गुणगान से हम निश्चित रूप से नरसिंह भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये श्लोक भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में है। नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को हिरण्यकश्यप के विषय में बता रहे हैं, और इस अध्याय के प्रारंभ में, अध्याय का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपों का आंतक। हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की, शक्ति पाने के बाद पूरे ब्रह्मांड उसने आंतक मचा दिया, और कंट्रास्ट में बता रहे हैं कि वहाँ हिरण्यकश्यप इतना आंतक मचा रहा था और ये प्रहलाद, उनका क्या चरित्र था। तो इस अध्याय के आखिरी के 12-13 श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से नारद मुनि, जो कि प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। तो ये श्लोक लिया, न्यस्त किरण को बालो जड़वत तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा ना वेद जगदीश दृश्यम ना। तो सब कुछ बालक के लिए खेलना कूदना त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब कुछ त्याग दिया। बिल्कुल जड़वत रहते थे, भौतिक जगत के लिए बिल्कुल आलसी की तरह, ऐसे जैसे कुछ जानते ही ना हों। क्यों? मन पूरा कृष्ण में लगा हुआ है, और इतने ज़्यादा कृष्ण में लीन हो गए कि कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको पकड़ लिया। जैसे किसी पर राहु लग जाता है, केतु लग जाता है, उसका कोई काम धंधा नहीं चलता है ना। शनि लग गया, शनि की सती लग गई, उसे गए अगले 10 साल 7 साल उसके खराब हो गए बेचारे। वो कुछ भी करेगा नुकसान ही होगा। इसी ढंग से वो ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कृष्ण ग्रह ने उनको पकड़ लिया है, हॉन्टेड बाय कृष्णा, है ना। तो हॉन्टेड थे कृष्ण से, तो सब जगह कृष्ण कृष्ण उनको नज़र आता था, और वो हैरान होते थे कि संसार में लोग इंद्र तृप्ति कैसे कर सकते हैं। तो बड़े हैरान होते थे, ये क्या है, कैसे इंद्र तृप्ति कैसे कर सकते हैं। उसका कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण को कैसे कोई भोग सकता है, कृष्ण की तो सेवा करनी चाहिए। तो ये उनकी हालत थी, क्या उनका उच्च स्तर था, आप देखिए, है ना। तो ये नारद मुनि अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। और कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार जी बृहद भागवतामृत में शिव जी प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि उनकी स्थिति तो लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। और बाद में शिव जी कहते हैं, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़ोर से बोल नहीं सकता। गौरी साथ में बैठी है, पार्वती, ये कहीं उसको गुस्सा ना आ जाए, है ना, क्योंकि पार्वती जी महालक्ष्मी की बहुत सी सखी हैं। तो मैं ये कैसे ज़ोर ज़ोर से बोल दूँ कि प्रहलाद महाराज की स्थिति उनसे अच्छी है। तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार इन्होंने सुन लिया, ये गुस्सा कर लेंगी, मेरे साथ भी दुर्व्यवहार करेंगे, आपके साथ भी करेंगे, इनके लिए अच्छा नहीं है। बहुत, मैं क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, यही बता रहा हूँ कि उनकी स्थिति लक्ष्मी जी से भी ऊपर है। और ये जो बलि महाराज को भी कृपा मिली, बाणासुर, बलि महाराज ने दिया क्या था भगवान को? कुछ भी नहीं दिया था। ये नगण्य जगत है, ये नगण्य जगत दे भी दिया तो क्या हो गया, उनका शरीर भी नगण्य, वो दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं दिया। और बाणासुर तो इतना बड़ा असुर ही था। तो सारी की सारी कृपा जो उनको प्राप्त हुई, केवल प्रहलाद महाराज के कारण प्राप्त हुई। तो इसलिए फिर हम चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज को कोई कह सकता है कि ये तो केवल स्मरण करते थे, भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो हमने चर्चा की थी, देवतागण भगवान के कई बार दर्शन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, है ना। इंद्र जी की हमने चर्चा हो की थी। तो जब प्रहलाद बलि महाराज अपना वचन पूरा नहीं कर पाए, भगवान ने अपने 2 ही कदमों में पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया। तो बलि महाराज को बहुत ग्लानि हुई, और उन्होंने अपना सर आगे कर दिया कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, ये मेरा शरीर है, आपके लिए है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पे रखें। और उसके बाद वो उनको बंदी बना दिया गया। और उस समय उसी सभा में तभी प्रहलाद महाराज आते हैं, ये भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णन आता है। ये खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई कि विष्णु वामन बन के गए, और उन्होंने बलि को, जो उन्होंने पूरे दैत्य राज थे, उनको बंदी बना दिया है। और पूरे ब्रह्मांड में खबर फैल गई। ब्रह्मा जी भी आ गए, और वहाँ से प्रहलाद महाराज भी आ गए। तो प्रहलाद महाराज को जब देखा बलि महाराज ने, और देखा कि इतने उन्नत भक्त हैं और इनके इष्ट की मैं सेवा नहीं कर पाया, तो उनके आंखों में आंसू आ गए, उनका सर शर्म से झुक गया, और प्रहलाद महाराज भी देखने लगे। इससे पहले बलि महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और आपने मुझसे सब कुछ हर लिया है,
लेकिन वास्तव में आप हमारे हितैषी हैं। कैसे हितैषी हैं कि आपने सारा ऐश्वर्य मेरा हर लिया, तभी मैं आपकी शरणागत हो पाया। क्योंकि अगर किसी के पास बहुत इस संसार में ऐश्वर्य हो तो उसके लिए भक्ति करना इतना सरल नहीं होता, है ना। बाइबल में भी कहा गया है, एक धनी व्यक्ति के लिए भक्ति करना उतना ही कठिन है जितना कि सुई की नोक से हाथियों का कारवां निकालना, है ना। क्योंकि इस संसार में अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी अहंकार है कि मैं धनी हूँ, देखो फिर भी कितनी सेवा कर रहा हूँ, मैं कितना डोनेशन दे रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, भगवान को पसंद नहीं है। भगवान के अपने भक्तों में थोड़ा सा भी अहंकार का दुर्गंध भी आए तो भगवान ने गोपियों को भी त्याग दिया था, रासलीला में अप्रकट हो गए थे। तो इसीलिए इस संसार में किसी के पास बहुत ऐश्वर्य हो, कोई बहुत सुंदर हो, जन्म ऐश्वर्य शुद्ध शुभि ए दामन मदा पुमान, है ना, कुर्ती महारानी भी प्रार्थना करती है, वो भगवान को हृदय से रो रो कर नहीं पुकार सकता। तो बलि महाराज ने कहा कि आपने तो हम पे कृपा ही की है, वास्तव में आप असुरों के ज़्यादा हितैषी हैं, क्योंकि देवताओं को फेवर करने के लिए बार बार हमारा ऐश्वर्य हर लेते हैं, तो एक प्रकार से आप हम पे कृपा ही कर रहे हैं। तो इसी ढंग से प्रहलाद महाराज ने भी प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही इनको पूरे राज्य प्राप्त हुए थे और आपकी कृपा से ही राज्य चला गया, तो ये सब आपकी कृपा है। और फिर भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि वास्तव में ये बात ठीक है कि जिसके पास इस संसार में बहुत ऐश्वर्य हो उसका मन भ्रमित हो जाता है ना, उसको अपने मन का संतुलन बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय के 14वां श्लोक, क्या है वो, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायना नित्य स्थान स्थितिक्षस्व भारत। इस संसार के सुख दुख को कैसे सहन करो, जैसे सर्दी और गर्मी को। लेकिन आप बताइए, संसार के दुख को सहना ज़्यादा आसान है कि सुख को? भगवान कह रहे हैं सुख को भी सहना है ना। हम तो साधारणतः लेते हैं कि दुख को ही सहना पड़ता है, सुख को कोई सहना थोड़ी है। सुख को तो हम एंजॉय करते हैं, हमें सफलता मिल जाए, हमारा प्रचार हो रहा है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हमारी शक्ति बढ़ रही है, हम तो इसको एंजॉय करते हैं। इसको सहन करने का क्या मतलब है? लेकिन भगवान कह रहे हैं सुख को भी सहन करना है और दुख को भी सहन करना है। तो कौन सा ज़्यादा कठिन होता है, दुख को सहन करना कि सुख को? हाँ, सुख को सहन करना कठिन होता है। क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें भगवान का विस्मरण हो जाता है। दुख आता है तो दुख वास्तव में भगवान की कृपा है। दुख आने से हम असहाय महसूस करते हैं और असहाय होकर बड़ी तीव्रता से हम भगवान की शरण लेते हैं ना। जी गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि ये भगवान का नाम हर युग में है और हर युग में उतना ही शक्तिशाली है, लेकिन सतयुग में लोग हरि नाम नहीं लेते क्योंकि वो इतने सुखी होते हैं, इतनी लंबी आयु है, इतने अच्छे गुण हैं उनके अंदर। बोले कहाँ खाली होठ और जीभ हिलाने से भगवान थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। हमारा स्तर कुछ ऊंचा है तो हम ऊंची तपस्या करेंगे, है ना, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उस मार्ग को अपनाते हैं। लेकिन कलयुग में इतने कष्ट हैं, पदम पदम यत विपदम। कलयुग का पूरा वातावरण हमें असहाय बनाने के लिए है। और एक प्रकार से कलयुग में बड़े फायदे हैं कि जब जीव असहाय हो जाता है तो फिर असहाय होकर वो भगवान को हृदय से पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। तो असहाय होकर पुकारते हैं। तो एक माँ है या पिताजी हैं, उनकी कई संतानें हैं, जो संतान रो रो कर माँ को पुकारेगा वो ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, निताई चंद गौर सुंदर की जय। तो इसीलिए सुखों को सहना बहुत कठिन है, क्योंकि सुख हमारे अंदर कर्ता भोक्ता और नियंता की भावना ले आते हैं। हम उसको एंजॉय करते हैं, मेरे प्रयासों से सब कुछ हुआ ना, मैं कितना कुशल व्यक्ति हूँ, कितना स्किलफुल हूँ, कितना एक्सपर्ट हूँ, मैंने सब कुछ कर दिया, कितना मैंने प्रचार किया, कितना मैंने ये सब किया। तो उसको सहना बड़ा कठिन है। दुख का तो सहना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में जिसके संसार में भौतिक ऐश्वर्य आ जाते हैं उसके लिए भक्ति करना बहुत कठिन है। लेकिन भौतिक ऐश्वर्यों के प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई भक्ति करता रहे, इसका अर्थ है कि उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा है। ऐसा व्यक्ति कभी मेरी कृपा को नहीं भूलता और अपने सारे ऐश्वर्यों को मेरी ही सेवा में लगाता है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा बलि महाराज को कि आपके लिए मैं एक ऐसा नया लोक बनाऊंगा। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और एक सूतर लोक का निर्माण किया गया, जिसका ऐश्वर्य इंद्र के लोक से भी बड़ा।
और बताया कि यहाँ पे रहने वाले निवासियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और इस सूतर लोक की रक्षा मैं स्वयं करूँगा, है ना, डोर कीपर बन के। और फिर भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी आदेश दिया कि आप भी क्या करें, हे पुत्र, आप भी क्या जाओ, सूतर लोक में जाओ और वहाँ आप मेरे दर्शन करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, तो आप भी सूतर लोक में जाओ। तो इससे पहले भी जब भगवान बार बार प्रहलाद महाराज से कह रहे थे कि आप कुछ वर मांगिए और प्रहलाद कोई वर नहीं मांग रहे थे, तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को आदेश दिया था कि हिरण्यकश्यप के वध के बाद अब आप राज्य को संभालिए। और कितने देर तक राज्य को संभालना है? 1 मनवंतर तक। एक मनु की कितनी आयु होती है? 71 चतुर्युग ना, 43 लाख साल हो गए ना, एक चतुर्युग। हाँ, 43 लाख साल को 71 से गुणा करें, 5 करोड़ 4 लाख साल कुछ हो जाएंगे। इतने साल तक आपको राज्य करना है और आप घबराइए मत, आपका कभी भी मेरा विस्मरण नहीं होगा इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी। और अब भगवान उनको आदेश दे रहे हैं कि आप सूतर लोक में भी जाइए, वहाँ मेरा दर्शन कीजिए। तो प्रहलाद महाराज, चाहे उनके ऊपर दुख आए, चाहे उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, उनका भगवान का स्मरण कभी टूटा नहीं, इसलिए उनको स्मरण का आचार्य कहा जाता है ना। तो कैसी भी स्थिति हो, वो हमेशा भगवान के हमेशा स्मरण करते रहे। तो शिव जी ने कहा आप जल्दी से जाइए सूतर लोक में और प्रहलाद महाराज को खूब अनंत आशीर्वाद दीजिए, उनका आलिंगन कर लीजिए और उनको बताइए कि मैं भी उनको बार बार आलिंगन करता हूँ। हाँ, वो नारद मुनि बड़े हूँ, बोले रुको रुको, एक बात का ध्यान रखना कि उनको प्रणाम मत करना, है ना, और ज़्यादा गुणगान मत करना, वो बहुत ना, ऐसा मत करना, क्यों वैसे भी आप उनके गुरु हैं, गुरु शिष्य को प्रणाम करके कैसा लगेगा, और उनके मुख पे उनका आप गुणगान करोगे वो सहन नहीं पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको भूलना मत। लेकिन नारद मुनि जी तो इतने एक्साइटेड थे तुरंत मन की गति से सूतर लोक में पहुँच गए। वैसे सोचा था पहुँच गए सूतर लोक में, और वहाँ सूतर लोक में प्रहलाद महाराज बहुत गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं, भगवान के ध्यान में डूबे हुए हैं, और इतने डूबे हुए हैं उनको मालूम नहीं चला कि नारद मुनि आ रहे हैं। लेकिन भगवान का अंदर स्मरण करते भगवान के चरण कमलों का, तो अंदर से भगवान के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा के द्वारा कि उनके गुरु नारद मुनि आ गए हैं। तो जैसे उनको समय लगा बाहरी चेतना में आने में, जब तक वो बाहरी चेतना में आए नारद मुनि सामने खड़े थे। नारद मुनि इतने उत्साहित थे, नारद मुनि सोच रहे थे मैं इनको प्रणाम करूँ, है ना। और प्रहलाद महाराज भी देखिए अपने गुरु जी आ गए हैं, वो भी उठे, वो भी उनको प्रणाम करने लगे। तो दोनों में स्पर्धा चल रही है, कौन प्रणाम करेगा उसको। और प्रहलाद महाराज ने देखा मेरे गुरु आ गए हैं, तो फटाफट एक आसन दिया, उनको आसन पे बैठाने लगे, ज़बरदस्ती बैठाया, उनके चरणों को धोया, अर्चना करने लगे। और नारद मुनि ये करना नहीं चाहते थे, नारद मुनि फटाफट पूजा बंद कराई और प्रहलाद महाराज का आलिंगन कर लिया, है ना। और फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज का खूब गुणगान किया, है ना। नारद मुनि जी ने कहा कि अब मेरे सारे प्रयास सफल हो गए, मैं ढूंढ रहा था कौन सा वो भक्त है जिसको भगवान की सर्वोत्तम कृपा प्राप्त है, अब मेरे सारे प्रयास सफल हो गए। मैं तो जानता हूँ कि तुम माँ के घर में ही थे, तुम पे बड़ी कितनी कृपा हुई, और बचपन से ही तुम्हारी नैसर्ग की रति थी, जैसा कि एक श्लोक में आया, तुम्हें खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी, तुम हमेशा कृष्ण की भावना में लीन रहते थे, और तुम्हारा इतना प्रगाढ़ प्रेम था, इसी कारण से तुम्हारे पे इतने कष्ट आए, तुम उनसे प्रभावित नहीं हुए, है ना। इस संसार में कोई इतना उन्नत वैष्णव नहीं होता, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में थोड़े से भी कष्ट आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से हमेशा भगवान के विचारों में इतने रत रहते थे कि उनको पता ही नहीं चलता कि कोई कष्ट आ रहे हैं। तो ये भक्ति की खूबी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हम अच्छे ढंग से जप करेंगे, सेवाओं में अपने आप को रत रखेंगे, इस संसार के कष्ट आएंगे भी तो हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे। ये हमें प्रहलाद महाराज सिखाते हैं, और ये थ्योरी नहीं है, हम सब अपने अपने जीवन में देख सकते हैं ना। हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे। हमारे पंजाबी बाग समुदाय में एक गृहस्थ भक्त हैं, और उनको बिजनेस में 3 साल पहले 100 करोड़ का इकट्ठा नुकसान हो गया। छोटा अमाउंट नहीं होता, 100 करोड़, सब कुछ ख़त्म जिसे कहते हैं, सब कुछ चौपट हो गया। तो ऐसे में वो आए, बातचीत की,
और हमने उनसे ये निवेदन किया, बस संभल के रहना, बस भक्तों के संग में रहना, अपनी साधना को छोड़ना मत, संग करते रहना। गुरु महाराज ने उनको खूब समझाया और उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और लगे रहे। जो फाइट करनी थी कोर्ट में वो करते रहे, जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन बड़े उत्साह से सेवा करते रहे। और हर साल वो कम से कम 20 से 25 हज़ार भगवद गीता भी करते थे और गीता का प्रचार बढ़ा दिया उन्होंने। और उन लोगों से जाके भी गीता कराते थे जिन्होंने उनको बिज़नेस में धोखा दिया, है ना। और लोग भी हैरान होते थे कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और आप अभी भी गीता के लिए इतना जा रहे हैं, प्रचार करें, ऐसा कैसे? मतलब बस भक्तों के संग ने बचा लिया, भक्ति ने बचा लिया, नहीं तो हम पागल हो गए होते, हार्ट फेल हो गया होता, है ना। कोई चारा नहीं था उनके पास, बोले है। और जिनसे उनका बिजनेस में वो चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उनके पास जाके भी बोले वो एक अलग बात है, ये हर साल आप करते हैं तो करिए ही करिए, वो भी करते हैं, है ना। ये भक्ति की खूबी है, ये प्रैक्टिकल। हम ये सोचे ये सत्युग की बात है, प्रहलाद महाराज महाजन हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। आजकल कहाँ संभव है, प्रैक्टिकल थोड़ी है ये बातें, प्रैक्टिकल होना चाहिए हमें, ना। तो भक्त प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है कि जो डू द नीडफुल, जो करना है वो करते रहो, लेकिन भक्ति को बढ़ा दो। कष्ट आ रहे हैं इस संसार में तो भगवान की तरह से सिग्नल है, भक्ति को तेज कर दो। गियर और 5th गियर में गाड़ी को ले आओ, हम रिवर्स गियर में ले आते हैं, हम हैंड ब्रेक ऑन कर देते हैं। अभी रुक जाओ भैया, वो भक्ति गाड़ी ऊपर चलिए, थोड़ा रुक जाओ भैया, अभी पहले इसको निपटा लें, गाड़ी रोक देते हैं। नहीं, उस समय और टॉप गियर पे गाड़ी चलानी चाहिए, तभी कुछ कष्ट महसूस ही नहीं हुए। इतना बड़ा कष्ट आया, कुछ महसूस नहीं हुआ। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज पूरे भगवान में इतने रत्न हैं, और प्रभुपाद जी के पास हमारे पास इतनी सेवाएं हैं, हम सेवाओं को पकड़ लें, भक्तों के संग में रहें, कष्ट तो आएंगे आएंगे, निकल जाएंगे। तो नारद मुनि उनका ये गुणगान कर रहे हैं कि आप हमेशा भक्ति में रहते थे, और यही नहीं, आप केवल उन कष्टों को ही सहा नहीं, आपने प्रचार भी किया। सारे के सारे असुरों के जो बालक थे उनको भक्त बना दिया आपने। अगर व्यक्ति कष्ट सह रहा हो, बहुत कष्ट चल रहे हों, उसको आप प्रचार की सेवा दो। प्रभु जी कुछ तो प्रैक्टिकल रहो, अपने यहाँ इतनी बुरी हालत है, आप बोलो जाके गीता बांटो, यही मेरा हो जाए, घर मामले निपट जाए, यही बहुत है। मैं माला कर रहा हूँ 16, यही कम है क्या? प्रहलाद महाराज इतने कष्ट भी आते थे, लेकिन स्कूल में जाके प्रचार भी करते थे, और ऐसा प्रचार थे, और हमेशा भगवान के भाव में उन्मत्त रहते थे। जैसे यहाँ बताया गया है, उनको देखने मात्र से ही व्यक्ति भक्त बन जाता था, है ना। शुद्ध भक्त अगर अपनी भक्ति के लक्षणों को दिखाता है, उनके दिखने मात्र से ही कोई भक्त बन जाता है ना। तो ये कह रहे थे। हरि भक्ति सोहदय में पृथ्वी माता प्रहलाद के गुणगान में एक बहुत सुंदर श्लोक बोलती है, बोले अहो कृतार्थो सुतरान लोको यस्मिन् स्थितो भगवद उत्तमसि स्पर्शन्ति पश्यन्ति च ये भवन्ता भवाश्च यस्ते हरिलोक भजो। कि ये नरलोक, ये मानव समाज कितना सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे ऐसे उत्तम भागवत उपस्थित हैं, जो इनको छू ले, इनको देख ले, इनके प्रेम के लक्षणों को देख ले, वो तुरंत भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। शुद्ध भक्तों के प्रेम के लक्षण देखने मात्र से एक जीव भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। ये प्रहलाद महाराज जी की भक्ति थी, है ना। और नारद मुनि जी कह रहे हैं कि आप तो कृष्ण के प्रेम में इतने डूबे रहते थे, पागलों की तरह आप नाचते थे, है ना। इस 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज अचानक जोर जोर से रोने लगते थे, फिर हंसने लगते थे। कब रोने लगते थे? जब उनको लगता था कृष्ण दूर चले गए, तो जैसे एक माँ बच्चे को पुकारता है, रोते थे। फिर हंसने लगते थे, लगता था कृष्ण आ गए हैं, और कृष्ण उनका अपना हाथ उनके सर पे रख रहे हैं, तो आनंद में आ जाते थे। तो साधारण लोग समझ नहीं पाते थे क्या है, लेकिन सभी उनके प्रेम के लक्षण थे, है ना। आप कोई कहे ऐसा व्यवहार हम करने से हम भी प्रेम पा लें। अचानक बैठे बैठे रोने लगे, हंसने लगे, बोले वाह प्रहलाद महाराज की तरह लक्षण दिखा रहे हैं। तो बोले साधारण व्यक्ति पागल लगे, लेकिन पागलपन के लक्षण दिखाने मात्र से कोई प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेगा ना। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे, एक बांझ स्त्री है, वो हॉस्पिटल में जाके जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो उसको बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा कि बस कोई नकल मारने से ऐसा हो जाएगा, है ना।
एक बारी ऐसा ही हुआ था, हरिदास ठाकुर जी जा रहे थे और उन्होंने देखा एक सपेरा है और बीन बजा रहा है, और सपेरे के अंदर वासुकी प्रवेश कर गए और उन्होंने कृष्ण की कालिया दमन लीला का गुणगान करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल वो बहुत सुंदर ढंग से श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। हरिदास ठाकुर ने जब भगवान का गुणगान सुना, हरिदास ठाकुर बिल्कुल प्रेम में चले गए और बिल्कुल ज़मीन पे लौटने लगे, कंपन होने लगा, सारे अष्ट सात्विक विकार आ गए। आसपास के जितने लोग थे सब बड़े चकित हो गए, सब लोग आए, उन्होंने हरिदास ठाकुर जी के चरणों की धूल ले ली, है ना। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण खड़ा था, बोला ये यमन कुल में जन्मा हुआ, ये जस्ट थोड़े से ऐसे एक्टिंग कर रहा है और सब लोग इससे इतने प्रभावित हो गए, मैं ब्राह्मण और मैं ऐसा करूँगा, मेरी चरणों की धूल लेंगे तो उनका कितना उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर जब बाहरी चेतना में आए तो बड़े संकोच होकर वहाँ से चले गए। तो उस सपेरे ने फिर गाना शुरू किया, तो ब्राह्मण ने फिर ऐसा करना शुरू कर दिया, नकल मार के ज़मीन पे लौटने लगा, कुछ हंसने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो सब लोग हैरान हो गए, इसको क्या हो गया। सपेरा आया, जोर से उसकी पिटाई करने लगा, पीट पीट के उसको भगा दिया वहाँ से। लोगों ने पूछा, अरे उनको तो आप चरणों की धूल रहे थे, इनकी पिटाई कर दी। बोले मालूम है मुझे कौन जेन्युइन है और कौन नकल मार रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल जड़वत रहते थे और भगवान के प्रेम में उन्मत्त रहते थे। और फिर उन्होंने कहा, नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं, कि जब भगवान ने आपको कहा कि आप मेरे धाम में वापस आ जाओ, आपको मुक्ति का ऑफ़र दिया, धाम आने का ऑफ़र दिया, आपने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए जन्मों जन्मों तक, और मेरे हृदय में किसी भी तरह की कोई भी भौतिक इच्छा है उसको आप ख़त्म कर दीजिए, है ना। कल का दिन बहुत सुंदर दिन आएगा, हम भी प्रहलाद महाराज की तरह नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना करें। नरसिंह भगवान के बहुत बड़े बड़े नाखून हैं, तो नाखूनों से हमारे वक्ष स्थल को फाड़ दें बिल्कुल, और हमारे हृदय में जितनी गंदे अनर्थ हैं, काम वासने हैं, जिनको हमने संभाल के रखा हुआ है, उसको एकदम ख़त्म कर दें। प्रहलाद महाराज ने ये प्रार्थना की। तो हरि भक्ति सहोदय में बहुत सुंदर वार्तालाप आती है नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के बीच में। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे प्रिय वत्स, ये डर के मेरे सामने प्रार्थना ही मत करो, है ना। प्रहलाद महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़े, बोले नहीं नहीं ये मत करो, डर डर के मेरे सामने खड़े हो, प्रार्थना कर रहे हो, इससे मुझे आनंद नहीं आता। बिना हिचक के खुल के मुझसे बात करो, है ना। इस प्रकार से तुम प्रेम दिखाओगे तो मेरे को बहुत आनंद आता है ना। भगवान कहते हैं, देखो मेरा और तुम्हारा एक दूसरे के अलावा और कोई तो मित्र है नहीं मेरा भी कोई मित्र नहीं है, तुम्हारा भी और कोई मित्र नहीं है, तो खुल के प्रेम से बात करो, ये हिचक छोड़ो, है ना। एक बारी मायापुर में एक ब्रह्मचारी थे, शायद उनका नाम था भव सिद्धि प्रभु। वो नरसिंह भगवान की पूजा करते थे, और मायापुर में तो उग्र नरसिंह है ना, तो बड़े डर डर के पूजा करते थे ना, कोई गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए, उग्र नरसिंह है, पता नहीं कुछ कर ना दे। तो ऐसे डर डर के पूजा करके एक बारी भगवान को रात को सुला के आए, अपने बंकर पे ऊपर सो रहे थे। अचानक बीच रात में लगा कि बंकर हिल रहा है जोर जोर से और उनके यहाँ पे बहुत भारी भारी हाथ है, यहाँ पे यूँ हिला रहा है कोई, और उठा तो देखा भगवान नरसिंह देव। बोले क्यों डरते हो मुझसे ऐसे हिलाया, पूरा बंकर हिल गया, और फिर भगवान गायब हो गए एकदम। वो तो पागल हो गए एकदम, वो एकदम बंकर से नीचे कूदे, उछल जोर से उछल रहे हैं पागलों की तरह, खाली शॉर्ट्स डाले हुए थे उन्होंने, और नाचते नाचते उछलते रोते होते आगे एकदम आल्टर के सामने आगे, रात को उल्टा सीधा व्यवहार करने लगे। तभी मंगल आरती का समय कोई आने लगे, क्या हो गया इसको, कैसे घूम रही है अंदर मंदिर में फिर मालूम चला गए, और फिर बाद में देखा उनके कंधों के ऊपर भगवान के नाखूनों के निशान भी थे पूरे ऐसे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान के पास हम जा रहे हैं डर डर के जा रहे हैं, ये भगवान ये ना हो जाए। भगवान कहते हैं प्रेम से बात करो यार, खुल के बात करो डरो मत मुझसे, मेरा रूप ऐसा। लेकिन भगवान के सामने जब प्रहलाद महाराज आए, प्रहलाद महाराज ने उनको प्रणाम किया, भगवान ने उनको उठाया, उनको सहलाया, जैसे एक शेरनी अपने बच्चे को चाटती है। पशुगण जब अपने बच्चों के प्रति प्रेम दिखाते हैं तो जीभ से चाटते हैं, तो भगवान का ऊपर का हिस्सा तो सिंह का है, बिल्कुल चाटा उन्होंने, प्रहलाद महाराज को जीभ से चाटा आपने। मैं प्रेम दिखा रहा हूँ और तुम डर डर के बात मांगो, कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांगोगे तो मुझे खुशी होगी, है ना।
जो अर्च विग्रह हैं इनका स्वभाव होता है, देने का स्वभाव होता है। बोला मेरे कोई इच्छा ही नहीं है, भगवान ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी मैं बार बार प्रकट होता हूँ अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो मांगो मुझसे, कुछ तो मांगो। पहला महाराज ने केवल यही मांगा कि आप मुझे जन्मों जन्मों की भक्ति दीजिए, है ना। हमारे साथ मदन गोपाल जी हमारे सामने आए, बोलो मांगो क्या मांगना है, तो हमारे पास तो पूरा स्मार्टफोन निकालेंगे, लिस्ट तैयार है ये है लिस्ट, देखिए फटाफट अभी आपको व्हाट्सअप कर दूँ बताऊँगा कितना बता पाऊँगा, सीधा व्हाट्सअप ही कर देता हूँ आपको। तो ये प्रहलाद महाराज का नारद मुनि जी गुणगान कर रहे हैं, है ना। और फिर बोले कि आपने कुछ नहीं मांगा, तो भगवान ने आपको बोला कि आप अपने पिता का सिंहासन संभालिए। और ऐसा करने से उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने, देखिए भगवान का धाम स्वीकार नहीं किया, पिताजी के राज्य को स्वीकार कर लिया। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने क्या किया, जो हिरण्यकश्यप का इकट्ठा किया हुआ सारा साम्राज्य था, धन था, उसको उन्होंने प्रचार में उपयोग किया। प्रहलाद महाराज ने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं भगवान के धाम तो ऐसे जाऊंगा नहीं जब तक ये सारे मूर्ख धूर्त लोग इस संसार में इस दुखाले को सुखाले बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तब तक यहीं रहूँगा। तो जो उनके पास जितना भी संपत्ति थी उन्होंने उपयोग किया भगवान के प्रचार के लिए। और उन्होंने इस ढंग से, नारद मुनि जी बहुत गुणगान कर रहे थे कि कैसे आप, भगवान ने आपको अपने गोद में बैठाया, आपको स्नेह दिया और कैसे आपने प्रचार किया। और फिर नारद मुनि कहते हैं कि आपने तो भगवान को जीत लिया। फिर नारद मुनि जी कथा सुनाते हैं, ये वामन पुराण में कथा आती है कि प्रहलाद महाराज एक बारी नैमिषारण्य के जंगल में जा रहे थे। तो नैमिषारण्य में एक पीतवास नारायण के विग्रह थे, उनका दर्शन करने जा रहे थे। तो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, और सन्यासी के बड़े विचित्र सी वेशभूषा थी। उसने वृक्ष की छाल डाल रखी थी और साथ में बहुत बड़ा तीर कमान भी था उसके पास। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा ये जो निश्चित रूप से कोई ढोंगी सन्यासी है जो मेरे राज्य में उत्पाद मचाएगा। तो उन्होंने बोला कि तुम एक ढोंगी हो, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें हराऊंगा। तो बोला ठीक है। दोनों में युद्ध शुरू हो गया और युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। प्रहलाद महाराज उसको हरा ही नहीं पाए, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। सुबह युद्ध शुरू होता था, संध्या काल में समाप्त हो जाता था, रात को दोनों विश्राम करते थे, फिर सुबह युद्ध शुरू हो जाता था। तो एक बारी सुबह युद्ध शुरू होने से पहले प्रहलाद महाराज के अपने व्यक्तिगत विग्रह थे, उनकी वो सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने उस विग्रह के ऊपर जब हार डाला, फूलों का हार डाला, तो तुरंत उनके सामने वो सन्यासी प्रकट हो गए और वही हार उस सन्यासी ने डाला हुआ दिखाई दिया। तो प्रहलाद महाराज समझ गए कि ये साक्षात कौन है, यही नारायण है। तो तुरंत उन्होंने प्रणाम किया कि भगवान आप स्वयं ही हैं और मैंने आपके साथ युद्ध किया, मुझे क्षमा करना। तो भगवान ने तुरंत अपने कर कमल प्रहलाद महाराज के सर पे रखे, इससे उनकी सारी थकावट दूर हो गई, है ना। इतने दिनों का युद्ध चल रहा था और सारी चिंताएं भी दूर हो गई। तो प्रहलाद महाराज ने खूब उनका गुणगान किया। फिर प्रहलाद महाराज थोड़े से उदास हो गए, बोले लेकिन मैंने एक क्षत्रिय होकर एक शपथ ली थी कि मैं आपको हराऊंगा, तो वो कैसे होगा, आप भगवान हैं, आपको मैं कैसे, ये कैसे पूरा होगा। तो भगवान ने बोला कि आप चिंता मत करो। भगवान ने बोला, बहुत सुंदर बात बोली कि त्वया हंता सदा जितास्मि, आपके द्वारा तो मैं हमेशा ही हारा हुआ हूँ और आप हमेशा ही मुझे जीतते हो, है ना। तो ये कहने की बात नहीं है, मैं तो भक्तों के प्रेम से हमेशा ही जीता रहता हूँ। ये कह के नारद मुनि जब कथा सुनाई, नारद मुनि जी फिर से प्रेमावेश में आ गए और जोर जोर से नाचने लगे और बोलने लगे, जिता अस्मि भी, जिता अस्मि भी। भगवान तो अजीत हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रेम के आगे हार मानने में बहुत उनको आनंद आता है। फिर नारद मुनि ने कहा कि आपने ही भगवान को नहीं जीता, आपकी कृपा से बलि महाराज ने भी भगवान को जीत लिया, है ना। बलि महाराज के यहाँ वो सुरक्षा कर्मचारी बन के खड़े रहते हैं। तो फिर उन्होंने कथा सुनाई, स्कंद पुराण में, प्रहलाद संहिता में कथा आती है कि एक बारी द्वारका नगरी में 10 दैत्यों ने बड़ा आक्रमण कर दिया, बहुत ज़बरदस्त आक्रमण कर दिया। तो एक इमरजेंसी कमेटी बनाई गई द्वारका के निवासियों ने कि कैसे इस आक्रमण का सामना किया जाए। उसमें दुर्वासा ऋषि भी थे। सबने बोला कि इसकी रक्षा करने के लिए हमें सूतर लोक में जाना चाहिए
वहाँ पे भगवान खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके, उनको बुलाना चाहिए, वही रक्षा कर सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को भेजा गया, आप जाइए उनको बुला के लाइए। दुर्वासा ऋषि जाते हैं, बहुत भगवान का गुणगान करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, आप आइए हमारी रक्षा कीजिए, ये दैत्यों ने हमारे को बुरा हाल कर दिया है। भगवान ने बोला, मैं तो भैया पराधीन हूँ, कर्मचारी हूँ मेरे मालिक तो बलि महाराज हैं किसी बंगले के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आप बोलोगे चलो मेरे साथ? भैया मालिक से बात करो, अगर बलि महाराज परमिशन दे देंगे, आज्ञा दे देंगे तो मैं चलूँगा आपके साथ, मैं तो यहीं खड़ा रहूँगा, मैं तो कर्मचारी हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि गए बलि महाराज के पास, इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है, इनको थोड़ा भेज दीजिए। बोले भूल जाओ जब तक इनके हम रोज़ दर्शन नहीं करेंगे तो हम तो जीवन ही चला जाएगा हमारा, ये नहीं आएंगे। दुर्वासा जी ने बोला, मैं अगर आप नहीं भेजेंगे मैं अनशन यहीं रहूँगा, बिना खाए पिए, जब तक मृत्यु ना आ जाए मैं वहीं पे व्रत लूँगा। बोले जो मर्जी करो इनको हम नहीं जाने देंगे। तो बोले आपकी कृपा से बलि महाराज ने भी भगवान को जीत लिया, तो आप कितने महान हैं। और इसके बाद नारद मुनि जी ने कहा कि देखो मुझे तो दक्ष ने भी श्राप दिया हुआ है और भी मुझे श्राप मिले हुए हैं। और किसने श्राप दिया था नारद मुनि को? भागवत में और भी 2 जगह श्राप मिलते हैं नारद मुनि को। एक तो दक्ष ने दिया था, दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया था। एक और जरा ना, पुरंजन के प्रसंग में, पुरंजन के प्रसंग में है ना, पुरंजन की कथा में जो काल कन्या होती है जरा, वो नारद मुनि से विवाह करना चाहती है। नारद मुनि मैं विवाह नहीं करूँगा, तो उन्होंने भी श्राप दिया था कि आप कहीं पे एक स्थान पे टिक नहीं पाएंगे। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं, देखिए प्रहलाद महाराज को मेरी ये इच्छा हो रही है कि मैं आपके साथ यहीं रहूं सूतल लोक में, और मुझे मालूम है आपकी भक्ति के प्रभाव से जो मुझे श्राप प्राप्त हुए हैं वो काम नहीं करेंगे, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, है ना। नारद मुनि ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज ने इतना गुणगान सुना, प्रहलाद महाराज अपने प्रशंसा बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल उनका मुख नीचे कर लिया, बहुत ही उनको अजीब सा लग रहा था। कोई और व्यक्ति होता तो ज़ोर से बोल देते, बस करो बहुत हो गया, गलत है ये सब, लेकिन हम गुरुजी ऐसी बात कर रहे हैं, उनको मैं कैसे बोलूं। तो बड़े एकदम परेशान होके, बड़े संकोच करते हुए, बड़ी धीमी आवाज़ में उन्होंने बोला कि देखिए हे भगवान, हे गुरुदेव, थोड़ा सोचिए, आप क्या सोचिए, मैं आसुर कुल में पैदा हुआ एक बच्चा, मैं कहाँ भक्ति की महिमा को समझ सकता हूँ। भक्ति की महिमा समझने के लिए भक्ति राज विद्या, राजगुह्यम है, इसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए ना, बहुत विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। मैं एक असुर कुल में छोटा सा बच्चा, मैं सब कहाँ समझ पाऊँगा। ये तो आप क्या कह रहे हैं, आप तो कुछ तो सोचिए। फिर भी मेरे में कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन आप जैसे महान आत्माओं से, महात्माओं से मुझे जो आदेश प्राप्त हुए, उन आदेशों के बल पे मैं कुछ कर पाया, और मैं जो भी मेरे पे कष्ट आए उसको मैं सहन कर पाया। और आपने बोला कि मैंने जाके प्रचार किया। अब प्रचार क्या किया मैंने? बातचीत करना तो सबसे आसान है ना, कुछ मैंने जाके बोल दिया। और वैसे भी अब उस स्कूल में जहाँ सारे असुरों के बालक पढ़ते हैं, बच्चों के स्कूल में, आप जैसे महात्मा थोड़ी जाएंगे प्रचार करने तो मैं था वहाँ पे, मैंने कुछ बोल दिया और आपकी कृपा से जो होना था हो गया। और बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो मैं एक साधु पुरुषों की तरह मैंने व्यवहार किया, या मैंने लोगों की, इस सब तो आपके आदेशों के कारण हुआ है ना। तो देखिए प्रहलाद महाराज ने सारा का सारा क्रेडिट क्या दे दिया? नारद मुनि जी को दे दिया, है ना। और बोलते हैं कि बच्चे को तो पता भी नहीं होता कैसे क्या ठीक है क्या गलत है, और मुझे जो हिरण्यकश्यप ने मेरे पे अत्याचार किए उससे जो मेरी रक्षा भी हुई तो सब आपकी कृपा से हुई। और आप तो जानते ही हैं कि कृपा क्या होती है, क्योंकि आपके पास कृपा प्राप्त है ना। तो मेरे पास ऐसी कोई कृपा नहीं है। और जो आपने बोला कि कृपा का असली लक्षण होता है कि भगवान की सेवा प्राप्त हो। मैंने क्या किया, कभी कभी भगवान का थोड़ा सा स्मरण किया, वो भी जब मेरे पे कष्ट आए, है ना।
अगर सेवा ही नहीं की तो क्या कृपा है? तो कृपा तो आपको मालूम होना चाहिए क्या कृपा है। और आपने बोला कि भगवान ने कैसे मुझे गोद में बैठाया, प्रेम दिया, सहलाया, बोले ये तो ऐसे ही था, भगवान की एक लीला थी। भगवान का तो स्वभाव है सब पे दया करने का। छोटा बच्चा देखा सहला दिया मुझे, इसमें कौन सी बात है? और बोल रहे हैं कि भगवान आपकी रक्षा के लिए आए। मेरी रक्षा के लिए कहाँ आए? ब्रह्मा जी का वचन था, उसको सत्य साबित करना था, इसलिए आ गए। अपने उनके द्वारपाल थे जय विजय, उनका उद्धार करना था, इसलिए आ गए। तो मेरे लिए क्या है? ऐसे क्यों आप कह रहे हैं कि मेरे लिए आए भगवान? ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जो थोड़ी बहुत मुझ पर कृपा भी की, जो किया, ये तो एक सपने के समान था, है ना? सपना के क्या होता है कि बस आया निकल गया, तो था वो, कोई बड़ी बात नहीं है। और वास्तव में कृपा होती तो भगवान तो भागवतम में कहते हैं यस्याम अनुग्रहम हरिष्ये तद धनम शनै, उसका सब कुछ मैं छीन लेता हूँ। यहाँ तो भगवान मुझे पूरा राज्य देकर चले गए, तो ये कृपा थोड़ी है, ये कोई कृपा नहीं है। तो आप ऐसा मत कहिए। अगर वास्तव में आपको देखना है और आप कह रहे हैं कि मेरे कारण ही बलि महाराज के ऊपर कृपा हुई, मेरे कारण ही बाणासुर के ऊपर कृपा हुई, बोले अगर बाणासुर पे कृपा होनी होती वास्तव में तो भगवान उसको जीवित नहीं छोड़ते, भगवान उसका वध कर देते। और बाणासुर देखो क्या कृपा हुई, मेरे खानदान में पैदा हुआ तो कृष्ण की भक्ति को छोड़ के शिव जी की भक्ति कर रहे, आप इसको कृपा हुआ। मैं खुद नालायक था इसलिए वो नालायक निकला, और उसका वध कर देते, वध भी नहीं किया, छोड़ दिया उसको ऐसे ही चार भुजाओं के साथ। कृपा नहीं है। मैं तो बस कभी कभी थोड़ा स्मरण कर लेता हूँ। वो स्मरण में क्या करता हूँ, कष्टों में होता हूँ, और जब कष्ट में मन होता है कहाँ टिकता है, स्मरण कहाँ होता है, हो ही नहीं पाता। तो ये तो नहीं है। अगर वास्तव में किसी को कृपा प्राप्त है वो है हनुमान जी। आप हनुमान जी के पास जाओ, वो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। मैं तो कोई सेवा की नहीं, प्रैक्टिकली कोई सेवा नहीं की मैंने, तो इसलिए इस प्रकार से नारद मुनि जी को वो हनुमान जी के पास भेजते हैं ना। तो ये बहुत सुंदर गुणगान आता है बृहद भागवतामृत में, कैसे शिव जी और नारद जी प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज सारा का सारा क्रेडिट अपने गुरु को दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैंने और मेरे पास कुछ भी गुण नहीं है। तो भक्तों के समाज में ये अच्छा है कि भक्त एक दूसरे का गुणगान करें, लेकिन कैसे गुणगान रिसीव करना है ये भी जानना आवश्यक है ना। ददाति पति गणाति, भक्तों का कर्तव्य है कि हम सबको अप्रिशिएट करें, सबकी प्रशंसा करें, लेकिन जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसको ये नहीं कहना चाहिए सत्य वचन, है ना, बिल्कुल ठीक बोलना। अब आप मुझे तत्व से जाने होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई थोड़ा कम गुणगान करे तो बोले इसको पता नहीं, अभी मेरी ग्लोरीज पूरी नहीं पता, है ना। तो नहीं, तो हमें वास्तव में गुणगान कोई कर रहा है तो उसको स्वीकार करना, कैसे कि जैसे प्रहलाद महाराज ने किया कि मैं तो बिल्कुल असुर कुल का बालक था, मुझे क्या मालूम, कुछ आपके सुंदर आदेश थे, उसके कारण मेरी कुछ बुद्धि में कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जिसके कारण मैं सब कुछ कर पाया। और प्रचार वचार क्या है, जाके कुछ बोल दिया मैंने, और क्या ये वास्तव में करने वाले सब आप हैं। तो सारा का सारा जो क्रेडिट है हम जो रिसीव करें तुरंत, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, सब हमें तुरंत ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अन्यथा एक वैष्णव के लिए अगर हमारे मन में भक्तिनोद ठाकुर जी बताते हैं, हमारे मन में अगर रंच मात्र भी ये भाव आ गया कि मैं बहुत उन्नत वैष्णव हूँ, है ना, तो ये पतन की तरफ बढ़ने वाली सीधा रास्ता है ना। और ये भाव आना बद्ध जीव के अंदर बड़ा आसान है कि मेरी साधना अच्छी है, मैं ये अच्छा हूँ, मेरा ये अच्छा है, मैं उससे बेहतर हूँ। जितना हम बोलते हैं कि आई एम बेटर, हम कृष्ण की दिशा में बिटर हो जाते हैं, है ना। तो ये भावना कभी नहीं अपने अंदर आने देनी चाहिए कि मैं बेहतर हूँ, तो हम कृष्ण के लिए कड़वे बन जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज ने तुरंत सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। और इस अध्याय में भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में बहुत सुंदर गुणगान है ना। अभी समय कम है, इस पर पूरा अलग क्लास हो सकता है कि कैसे एक एक श्लोक में प्रहलाद महाराज का नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि श्लोक संख्या 30 से शुरू होता है कि हिरण्यकश्यप के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिसमें प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे ना।
प्रहलाद हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, लेकिन सब में प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ थे और सभी गुणों की वो खान थे क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यस्य अस्ति भगवत भक्ति अकिंचना सर्वस्व गुण तत्र समासते सुरा। जो भगवान के अकिंचन भक्त होते हैं उनके अंदर सुरों के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इसकी टीका में जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्तों के अंदर देवताओं के गुण आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर कोई देवताओं के भी उपासक होंगे उनके अंदर भी देवताओं के गुण आ जाएंगे। तो यहाँ सुर शब्द का क्या अर्थ है? तो जीव गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पे सुर शब्द का अर्थ है भगवान और भगवान के पार्षद। तो जब हम कृष्ण के भक्ति में रत होते हैं तो हम भी गॉडली बन जाते हैं, हमारे अंदर भी कृष्ण के समान गुण प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण के पार्षदों के समान गुण प्रकट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद सारे गुणों का वर्णन करते हैं प्रहलाद महाराज, नारद मुनि जी, है ना। गुरु अपने शिष्य का इतना गुणगान कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। जब हम कई बारी वैष्णवों के गुणों को सुनते हैं तो कई बारी हमारे मन में ये भी भावना होती है ये तो संभव ही नहीं अपने लिए, है ना। हम थोड़े कई बारी हतोत्साहित भी हो जाते हैं कि वो ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, यार ये गुण तो हमारे में प्रकट हो नहीं रहे, ये तो सब ऐसी ही बातें हैं, तो ये सब संभव नहीं है। निश्चित रूप से जब हम भक्ति करेंगे ये गुण स्वतः ही प्रकट होंगे, लेकिन एक सिंसियर भक्त को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मैं वैष्णव गुणों को अपने अंदर अनुकूल करूं, क्योंकि बिना इस प्रैक्टिस के हम भक्ति को सही ढंग से कर भी नहीं पाएंगे। भक्ति करेंगे तो गुण स्वतः प्रकट होंगे ही होंगे, लेकिन हमारी दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए कि इन गुणों को मैं जल्दी से जल्दी अपने जीवन में अनुकूल करूं। तो ये गुण सुनिए और इसको आप पढ़ भी सकते हैं 7, 4, 31, 32, इसमें मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, पूरे कल्चर्ड थे, हालांकि उनका जन्म असुर कुल में हुआ, बड़े सुसंस्कृत थे, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। परम सत्य को जानना ही जानना, इसके लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे और गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्मों के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। अपने सीनियर गॉड ब्रदर्स गुरु को भगवान की तरह पूजते थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे, कोई भी अभिमान नहीं था उनके अंदर, जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था, है ना। इसके बाद लिखा जाता है कि यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उद्विग्न नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राणवायुओं पर संयम रखते थे। स्थिर बुद्धि तथा संकल्प में होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। तो इस प्रकार से ये बहुत से गुण हैं और आगे बता रहे हैं कि उनकी वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति, उनकी वासुदेव में नैसर्ग की रति थी, स्पॉन्टेनियस प्रेम था। तो यहाँ पे बड़ी विचित्र बात है, यहाँ पे इस श्लोक में कृष्ण गहितात्मा, और आगे भी एक श्लोक में आएगा कि गोविंद उनको गोविंद परिम्भित, हमेशा गोविंद के द्वारा वो आलंगित रहते थे। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के भक्त हैं कि गोविंद के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, किसके भक्त हैं? पूरी उनके गुणगान में नारद मुनि जी बोल रहे हैं वासुदेव में उनकी रति है नैसर्ग की, कृष्ण ग्रह से वो ग्रहित हैं,
गोविंद उनका हमेशा आलिंगन करते रहते थे, है ना। कैसे समझे? हाँ, यही समझा रहे हैं, केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, है ना। तो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के भक्त थे, जो केशव या साक्षात कृष्ण हैं। इस प्रकार से वो कृष्ण के भक्त हैं, है ना। इसीलिए नारद मुनि जी उनका ऐसा गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, वासुदेवे नैसर्ग की रति, गोविंद परिम्भित, गोविंद द्वारा हमेशा आलंगित रहते थे। तो ये बहुत सुंदर गुणगान है प्रहलाद महाराज का, और हम प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भी भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो, और उनके चरित्र का हम जितना अध्ययन करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हमारे अंदर भी जिस प्रकार से वो परम सत्य को जानने के लिए दृढ़ संकल्प थे। तो ये प्रार्थना करें कि मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, और प्रभुपाद जी के सुंदर आंदोलन में हम हैं, कि हमारे अंदर भी दृढ़ता आए भक्ति करने की। चैतन्य महाप्रभु गदहर पंडित से 100 बारी उन्होंने प्रहलाद का चरित्र सुना, और वो कहते थे कि जितना हम प्रहलाद चरित्र को सुनेंगे उतना हमारी भक्ति में दृढ़ता बढ़ेगी, है ना। प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इससे कोई प्रश्न या टिप्पणी है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? नितिन लाशक तो पोस्ट पोजीशन उपाधि मिलना नेचुरल है। हम कोई भी सेवा करेंगे उसके लिए उपाधि तो देनी पड़ेगी, उपाधि के बिना सेवा करना मुश्किल होता है, उपाधि चाहिए होती है। लेकिन कभी उसको समझना चाहिए उपाधि केवल रोल प्ले है, मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है, है ना। जब हम अपनी पहचान उस उपाधि से करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। चाहे हम ब्रह्मचारी हैं या ग्रस्त हैं, ये भी उपाधि। टेंपल प्रेसिडेंट हैं, टेंपल कमांडर हैं, प्रीचर हैं, पुजारी हैं, ये सब उपाधियां हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा, प्रभुपाद की प्रसन्नता। लेकिन सेवा करने के लिए कुछ डेजिग्नेशन चाहिए। तो डेजिग्नेशन के लिए एक रोल है जो कि चेंज होता रहता है, कभी भी चेंज हो सकता है। आजीवन कोई प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, आजीवन कोई पुजारी नहीं रहेगा, आजीवन कोई प्रीचर नहीं रहेगा, रोल तो चेंज होते रहेंगे, है ना। तो मुख्य बात क्या है? सेवा की भावना। तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन रजोगुण इतना प्रबल होता है, ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि आपने मुझे सृष्टि करने के लिए पूरा शक्ति प्रदान की है, लेकिन मुझे यही डर है कि मैं सृष्टि की रचना करूँगा, इतना बड़ा काम करूँगा, तो अपने आप को करता ना मान लूँ, है ना। ये डर होना चाहिए कि मैं सेवा करूँगा, उस सेवा से मैं इतना आसक्त ना हो जाऊँ कि यस ये मैं करने वाला हूँ, तो मैं इसका मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि रजोगुण के प्रभाव से मेरा अहंकार ना बढ़ जाए। तो ये प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए, है ना, कि ये मुझे सेवा प्राप्त हुई है, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी पदवी मिली है उतना और सावधान होना चाहिए, कि उतना अहंकार बढ़ने का ज़्यादा स्कोप है ना। और उतना और हमें भक्ति के जो बेसिक्स हैं उसको अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से पेड़ है, पेड़ के ऊपर जितना ऊपर चढ़ेंगे टहनियाँ पतली होती जाती हैं, है ना। तो और सावधानी से पैर रखना पड़ता है, अगर थोड़ी सी असावधानी हुई नीचे गिरेंगे। तो इसीलिए जितना हम ऊपर बढ़ते हैं उपाधियों की दृष्टि से हायरार्की में, उतना हमें अपने भक्ति के जो बेसिक्स हैं, श्रवण कीर्तन, उसको और मजबूती से करना चाहिए, ताकि स्लिप ना हो जाए, अहंकार ना आ जाए। क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना स्कोप भी है, मोर पेन मोर गेन। जितनी जिम्मेवारी उठाएंगे उतना भगवान को प्रसन्न करने की सुविधा, अवसर भी ज़्यादा हैं, वो उसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन सही एटीट्यूड से कर सकें, इसके लिए प्रार्थनाएं और भक्ति के बेसिक्स को अच्छे ढंग से करना, संबंधों को हमेशा महत्व देना, यानी कि संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, भक्तों के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी हटी, ऊपर चढ़ रहे हैं, टहनी बहुत पतली है,
दुर्घटना घटी, नो, तो सावधान रहना चाहिए। और ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं खुद, है ना, दैट वे। और कोई क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ, सत्युग का ही है मेरे ख्याल से। हाँ, इस सत्युग का तो नहीं होगा। अभी पता नहीं कौन से सत्युग की है लेकिन सत्युग का ही एक मनवंतर भागवतम ही आता है 10वें अध्याय में 7वें स्कंद में। Yes, ma'am. हाँ, नरसिंह भगवान लीला अवतार भी हैं। यस, स्पेशल, हाँ स्पेशली लीला थी। हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद महाराज का रक्षा, है ना। हर युग, अलग अलग युगों में समझा नहीं, निश्चित रूप से रिपीट होती हैं। और नरसिंह भगवान के कई रूप हैं, है ना। अहोबिलम में हम गए हैं तो कितने रूप हैं, कितनी ही लीलाएं हैं, है ना। तो हर अवतार में अलग अलग लीलाएं की हैं भगवान ने। बहुत बड़ा नरसिंह भगवान जी के ऊपर बहुत डिटेल में उसके बारे में है। यस, चंद्राचार्य को हैं। हाँ हाँ, देखिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना। झूठा गुणगान, मस्करी करना तो ये संबंध बनाता नहीं है, संबंध बिगाड़ता है। किसी का शुद्धिकरण नहीं होता। ये एक भौतिक मानसिकता है, काम निकालने के लिए थोड़ा गुणगान कर दिया, मस्करी कर दी, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं होता, है ना। तो गुणगान बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए हृदय से, और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। भक्ति में आगे बढ़ने का श्योर शॉर्ट तरीका है, भक्तों के अंदर गुणों को देखने का प्रयास करें और खूब उनका गुणगान करें। इससे हमारा एटीट्यूड इम्प्रूव होता है। हाँ, यस, प्रैक्टिस है प्रभु, ये सारा प्रैक्टिस है ना। अगर नहीं किया ट्रांसफ़र तो वो जहर का काम करेगा हमारे लिए, वो जहर है ना। मेरे साथ हुआ था एक बार, सचिन स्वामी महाराज आए, वो बड़ा प्रेम करते हैं, उनकी कृपा है। ऐसे ही मेरा कुछ ग्लोरीफाई करने लगे और मैं लाल पीला हो रहा था, अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो रहा था, और मेरे को समझ गए कि इसको अच्छा लग रहा है। तो बोल गए, रुक्मिणी कृष्णा, दिस ग्लोरिफिकेशन इज़ पॉइजन फॉर यू। मैं हैरान हो गया, पहले बैठा के गुणगान कर रहे हैं मैं बोला, बड़े प्रेम से बोलते हैं, दिस इज़ पॉइजन फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट लॉर्ड शिवा, है ना। लॉर्ड शिवा ने तो यहाँ पॉइजन रख लिया था, अंदर तक नहीं गया, तो वो लीन कंठ है। आपने अंदर चला गया, आप गए तो गए आपकी भक्ति गई। तो जैसे ही आपने सुना है, गले तक जाना है तो तुरंत बाहर निकाल दो, इसको ट्रांसफ़र कर दो। थोड़ा सा भी अंदर चला गया, सही कह रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ख़त्म, अहंकार आ जाएगा, वो पॉइजन का काम करेगा। तो सावधान होना चाहिए। एट द सेम टाइम रिसीव भी करना है, ददाती पति घनाती है। ये नहीं कि गुणगान करे, मेरे को जहर मत पिलाओ, भाग जाओ यहाँ से वो अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, हमें अपना शुद्धिकरण करना है, तुरंत लेके उसको करते हैं। यस प्रभु, आप जो भी मैंने अच्छा किया सब कृपा से हुआ, है ना। हालांकि शुरू में हो सकता है ये दिखावे वाली बात लगे, ऊपरी ऊपरी बात लगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए इसको बार बार। और गुणगान बिल्कुल जेन्युइन करना चाहिए,
और ढूंढने चाहिए हमें गुण किसी के अंदर। ये उस पर एहसान नहीं कर रहे कि ये बदजीव तू तो अवगुणों का सागर है ना, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे अंदर एक गुण देख लिया, क्या याद करोगे, देखो उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने पे कृपा कर रहे हैं, अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, अपना एटीट्यूड इम्प्रूव कर रहे हैं। और जाकर उसको जब बोलेंगे, आप सोचिए अगर ये परम प्रभु हैं, मैं पूरी सभा में उनका गुणगान करना शुरू कर दूं, कैसा लगेगा इनको? अच्छा लगेगा ना। हम भगवान का गुणगान करते हैं तो तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायंती मद भक्ता, भगवान वहाँ बैठे रहते हैं अपना गुणगान सुनने के लिए, और हम भगवान के अंश हैं, कोई हमारा गुणगान करेगा तो हमें तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन इसलिए भक्त भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, हमारा भी शुद्धिकरण होता है, पूरा वातावरण ठीक रहता है। ये वैकुंठ का वातावरण है। वैकुंठ में क्या होता है, भंवरे जब गा रहे हैं तो बाकी जो सुंदर सुंदर पक्षी हैं जो भंवरों से ज़्यादा मधुर गा सकते हैं वो चुप हो जाते हैं, भंवरों का उत्साह बढ़ाते हैं, आप गाइए, है ना, वो उनका गुणगान कर रहे हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा सुगंधित हैं, लेकिन तुलसी महारानी को भगवान ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो तुलसी महारानी का गुणगान कर रहे हैं। ये वैकुंठ का एटमॉस्फेयर है। जितना हम गुणगान करना सीखेंगे उतना पूरा वातावरण वैकुंठ का वातावरण बनेगा और सब पॉजिटिविटी रहेगी। पूरा संसार नेगेटिविटी से भरा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, नेगेटिविटी। तो इसमें कोई गुणगान मान चले, ग्लोरिफिकेशन हो भगवान का तो क्या और भक्तों का, तो ये वास्तव में पॉजिटिविटी है। इसी से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो ये आदत डालनी चाहिए कि खूब गुणगान करें, उसको तुरंत ट्रांसफ़र करें, और गुणगान जेन्युइन हो। कैसे जेन्युइन होगा? प्रैक्टिस करें, हर एक भक्त के अंदर गुणों को देखने का प्रयास करें। अवगुण होंगे उसको इग्नोर करें, उनको गुणों को देखें और जेन्युइन उनका गुणगान करें। पीठ पीछे भी करें, सामने भी करें। तो ये वास्तव में भक्ति है और खूब आगे बढ़ने का ही तरीका है ना, जेन्युइन वे। ठीक है प्रभु? ठीक है, यस मैम। सीधा हृदय व्यक्त कीजिए। हे मदन गोपाल जी, आप तो जानते हैं मेरी स्थिति, अहंकार बढ़ रहा है मेरा, तो ध्यान रखना मेरा अहंकार ना बढ़े। और भागवतम के 30 स्कंद के 9वें अध्याय में 22 या 23वां श्लोक है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। उस श्लोक को भी दोहरा सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि रजोगुण के प्रभाव में आके मेरा अहंकार ना बढ़ जाए, तो वो भी कर सकते हैं, उसको भी दोहरा सकते हैं और अपने वचनों में भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, पढ़ के ही दोहरा दें, सीख के दोहरा दें, जैसे भी दोहराएं। हाँ, ठीक है, यस बाबू। हाँ, यस, तो पहुँच जी, अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि स्मरण भी नव विधियों में एक विधि है, भगवान की सेवा है। तो कोई भक्त कह सकते हैं मुझे स्मरण करने दीजिए, मैं प्रहलाद महाराज के अनुगत होकर स्मरण करूँगा, तो मुझे छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बस चरण कमलों का ध्यान करता रहूँगा भगवान के। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मरण करने के लिए कम से कम, जैसे हम कल बता रहे थे, लौल्यम होना चाहिए, रुचि की कोई अवस्था में है तो वो अच्छे ढंग से स्मरण कर पाएगा, है ना। उसके बाद ही हम देखते हैं जब आसक्ति की स्थिति में आ जाते हैं, तब हम रागानुगा भक्ति का पालन अच्छे ढंग से कर पाते हैं, है ना। तब हम मन से सेवा भी शुरू कर सकते हैं। उससे पहले करने का प्रयास करेंगे तो अपने अनर्थों का पोषण करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल प्रोसेस दिया, डिवोशनल सर्विस, है ना। सर्विस मतलब बाहरी रूप, भाग दौड़ इंद्रियों से, और डिवोशनल मतलब अंदर के भाव, दोनों को अच्छे बढ़ाते हुए आगे बढ़े। और प्रभुपाद पहले स्कंद में लिखते भी हैं कि सेवा भी एक स्मरण है,
कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं, है ना। वृंदावन में प्रभुपाद जी एक शिष्य थे, वृंदावन का मंदिर बन रहा था, तो वो विदेश से आए थे, बड़े खुश थे, वृंदावन जा रहा हूँ, ओ हो, है ना। गुरुदास प्रभु प्रभु के साथ गाड़ी में बैठे थे कि अपने गुरु जी के साथ वृंदावन में पहली बार जा रहा हूँ, भगवान की जन्मभूमि, हाँ लीला स्थली, क्या क्या होगा, प्रभुपाद की आंखों से मैं वृंदावन के दर्शन करूँगा, ऐसा वो सोच रहे थे। अचानक प्रभुपाद बोला, सीमेंट सीमेंट कितनी आई? बोले सारा सारा मुझे एक्सटेसी तोड़ दी। सीमेंट पूछने, कितनी सीमेंट है बताओ? प्रभुपाद इतनी सीमेंट है। फिर उनकी सेवा लगा दी, सीमेंट के बैग गिनो। बड़े परेशान हो गए, मैं अमेरिका से यहाँ सीमेंट के बैग गिनने आया हूँ, वृंदावन में सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ। प्रभुपाद बोला, किसके लिए गिन रहे हो सीमेंट के बैग, है ना, कृष्ण के लिए गिन रहे हो, तो ये स्मरण है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमारी स्थिति को देखते हुए एक प्रैक्टिकल प्रोसेस दी है, तो उसका पालन करना चाहिए। और जब उन्नत अवस्था आती है तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, स्वतः ही हमारा स्मरण बढ़ता जाएगा, स्वतः ही गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा से हम इस स्थिति पे आते रहेंगे, है ना। तो इसको नकल मारने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही स्वतः ही होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय, प्रभुपाद की जय।